माननीय देव सिंह यादव जी विधानसभा अध्यक्ष, लव कुश मौर्य जी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे बगल में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रगढ़ सिंह पटेल जी हैं, सुभाष पटेल जी जिला उपाध्यक्ष हैं, करण यादव जी जिला कार्यकारिणी सदस्य, किशन पटेल जी विधानसभा उपाध्यक्ष, अभिषेक यादव, शिवराज सिंह, अश्विनी यादव, हनुमत यादव, सुंदर पटेल जी, केसरी यादव, विजय प्रजापति जी, युवराज यादव, हनुमत यादव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव लहरी यादव, प्रवीण प्रजापति। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमें भरपूर सम्मान दिया और स्वागत किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, पिता समान जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मैं आप सभी लोगों को भी नमन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय अपने काम हाथ को छोड़कर मुझे दिया है सुनने के लिए। तो साथियों, आज जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर थकान, लोगों के चेहरे पर परेशानी का जो मंजर दिखाई दे रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हमारी सरकार है जो इस समय सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। आज का जो युद्ध होने जा रहा है, जो चुनावी युद्ध है, वह पिछड़ी दलित बनाम सत्ता से है। और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत से लोग नेता बनने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हर जात में नेता निकलते उगते चले जा रहे हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश प्रजापति है। मैंने शुरुआत में एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया था, सर्वश्रेष्ठ दल। कितने लोग जानते हैं? हाथ में आपने जानते सर्वश्रेष्ठ दल को? कैसे हमारी टीम आई थी? तो सर्वश्रेष्ठ दल हमने बनाया और हमने 68 जिलों के गांवों में जा करके प्रजापति समाज को बैठा करके मैंने कैडर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया। समाज के जो गरीब तबका था, उन सभी लोगों ने मेरी बातों को स्वीकार किया, माना भी और अपने जेब से 100, 50, 500, 1000 रुपए जो भी बन पड़ा सहयोग के रूप में हमें दिया। और देने के बाद कुछ लोगों को लगा कि अरे ये राजेश प्रजापति तो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा प्रजापति समाज का। तो उन लोगों ने भी अलग से पार्टी बनाना शुरू कर दिया और 16 पार्टियां बना डाली सबने, कोई ये सिले से, कोई उस सिले से, कोई उस सिले से। तो बताइए, जब 16 झंडा जिस समाज में हो जाएगा, वह समाज तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, मुझे लगा कि मैं पिछड़ी जात से हूं, तो मुझे किसी पिछड़ी जाति के नेता का सहारा लेना चाहिए। तो हमें सबसे व्यक्तित्व के धनी माननीय अखिलेश जी नजर आए। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा, माननीय जी, मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देखिए राजेश जी, इस बार मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से गठबंधन किया और रिजल्ट 0/0 आया। मैंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया, वहां भी रिजल्ट हमको नहीं प्राप्त हुआ। तो इस बार मैं किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर रहा हूं और छोटे दल को अपने साथ लेकर के एडजस्ट करके विलय करके जो जिस रूप में आना चाहे, मैं उस रूप में उसको लेकर के मैं काम करना चाहता हूं। तो अब तो भैया हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। बताइए, जिस पार्टी को हमने अपना पसीना बहा करके, आंसू जिलों की यात्रा करके, समाज को लंबी चौड़ी छोड़ करके, एक झंडा का लालच दे करके मैंने समाज को जोड़ा और भाई माननीय अखिलेश यादव जी का मैं समाप्त कर पड़ा। तो मैं सोच ही रहा था, 70 बोलकर एक आवाज हमारे कान में गिर पड़ी कि समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल, समाज की सेवा करने के लिए हमने पार्टी बनाई।
68 दिनों की यात्रा की, घर छोड़ा। हमारे दीनानाथ प्रजापति जी, हमारे मनोज मौर्य, हमारे जन बहादुर प्रजापति जी, इन लोगों ने अपने अपने घर छोड़कर के समाज में जुड़ाने का काम किया। और 2 मिनट लग रहा, भैया आप कह रहे हैं तो उन्होंने कहा एक बार बताइए, सत्ता नहीं मिलेगी तो कैसे समाज की सेवा करें? तब तो भैया मेरे दिमाग का ढक्कन खुल गया कि जब सत्ता में नहीं रहेंगे हम तो 150 साल 200 साल तक मैं समाज को जगाता फिरूंगा, मेरे बच्चे आएंगे वो भी जगाना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। तो जितने भी नेता हैं, 2 तरह के नेता हैं, एक मेरी तरह के, एक और बताऊंगा आगे, दूसरे वाले के बारे में बताऊंगा। तो मैं जो नेता था, मुझे लगा यार मुझे अपनी पार्टी से क्या लेना देना। पार्टी भी तो मैंने समाज की सेवा के लिए बनाई थी, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई थी, समाज को हक हिस्सा अधिकार देने के लिए बनाया था। और जब माननीय अखिलेश जी तैयार हैं कि आइए हम दोनों मिलकर सत्ता बनाते हैं, तो मुझे पार्टी समाप्त करने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि बना दूंगा, जाइएगा समाज की सेवा कीजिएगा। हम कह रहे हैं जिन लोगों से मैंने 150,000 लिए उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा उनके पास जाइए, उनसे बताइए इन बातों को कि भैया सत्ता नहीं मिलेगी तो समाज की सेवा नहीं कर पाए। उन्होंने हमें 68 दिनों की यात्रा के लिए हमारा एक विधानसभा हर जगह लगा हुआ है। मैं अभी पिछले समय में भदोही जिले का भ्रमण किया हर विधानसभाओं में, उसके बाद मिर्जापुर गया, सोनभद्र गया, वाराणसी गया, चंदौली गया, इलाहाबाद का पूरा विधानसभा में बाहर देखा। उसके बाद मैं कौशल का आपकी विधानसभा का आपके बीच में होंगे। कल से हम चित्रकूट में हैं, चित्रकूट के यहाँ गाँव करने का नवारा, फिर उसका हमीरपुर, क्योंकि मेरी 3 अवसर जीवन के उन गाँव में गए जहाँ प्रजापति समाज फंसा हुआ है। अंतिम छोड़ के जो प्रजापति समाज फंसा है, हम वहाँ पर गए हैं। तो आज मुझे सिर्फ कुछ तो यूट्यूब के माध्यम से, कुछ फेसबुक के माध्यम से, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से जान रहे हैं कि मैं प्रदेश सचिव बना दिया गया हूँ समाजवादी पार्टी में, और पार्टी हमने कर दिया है समाजवादी पार्टी। हमारे नेता, हमारे प्रजापति समाज के नेता, ये पिछड़ों के नेता माननीय अखिलेश जी, पहले माननीय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे। अपने समय में माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रत्येक वर्ग के, पिछड़ी हो चाहे दलित हो, प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। खास करके प्रजापतियों के लिए जो मिट्टी की समस्या थी, उसके लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने पट्टा करार दिया कि आपको यहाँ से मिट्टी उठानी, किसी से कोई विवाद नहीं होगा। तो जो मजबूत थे, जो दिमाग वाले थे, जो ताकतवर थे, उन्होंने तो कब्जे कर लिया, और जो कमजोर थे वो कहे मट्टी नहीं पाया, सरकार कर दी। तो कुल मिलाकर के प्रजापति समाज हो, चाहे प्रदेश समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, पिछड़े दलित सबके बारे में जो काम किया माननीय मुलायम सिंह जी ने, वही कमर कसकर किया। माननीय अखिलेश यादव जी मैदान में उतरे हैं। मैं साथियों कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग किस तरह से बटे हुए हैं। एक थाल में 100 लड्डू था, और 100 लड्डू से जो चनाक भाई था उसने 15 लड्डू पहले जाकर खा लिया। उसके बाद जो और थोड़ा थोड़ा चनाक पे गए, कोई छीना झपटी तो बहुत किए, लेकिन कुछ 12 पाए, कुछ 11 पाए, कुछ 9 पाए, कुछ 7 पाए, कुछ 5 पाए, कुछ 3 पाए, कुछ 2 पाए, लेकर के सब सारे लड्डू खत्म हो गए। तो आए मालिक तो पूछे भैया सबसे ज्यादा लड्डू किसके पास? तो कौन बोला? 15 वाला बोला, मेरे पास 15 लड्डू। तो सबसे ज्यादा वही हो गया। अब बाकी लोगों के पास कम, और सबको अगर मिला दिया जाता तो इधर कितना लड्डू हो जाता? 85। तो हम लोग इसी तरह से खंड खंड में बिखर गए, और हमसे मुकाबला करने वाला कौन पैदा? हम जानते हैं कि ये जो समाज है, कहीं पटेल समाज ने पार्टी बनाई है, कहीं मौर्य समाज ने पार्टी बनाई है, कहीं राजभट समाज ने पार्टी बनाई है, कहीं प्रजापतियों ने पार्टी बनाई है, कहीं पाल ने पार्टी बनाई है। अरे जब पिछड़ों के नेता अखिलेश जी सब कुछ देने के लिए तैयार हो, भाई पार्टी काहे बना रहा है? खाली शर्त के लिए, किससे कितना हमको चाहिए, घर क्या लोगे? जो सिटिया अखिलेश जी देंगे सबको, वही तुम दोगे। प्रत्याशी तो बंगाल चाहिए ना। तो आज का जो युद्ध है
सत्ता बनाम पिछड़ी दलित। इस युद्ध में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कोई आएगा आपको बताएगा अरे समाजवादी पार्टी पूरी तरह जीत ले मत जाओ, देवता प्रसन्न हो नहीं लगेगा, तो आपको बताया जाएगा ताकि आपका वो रुक जाए, कट जाए, घर से ना बाहर निकले। चाहे लाख तरह की भ्रांतियां फैलाई जाए, अफवाहें फैलाई जाए, लेकिन आप अपना वोट देने से कतई मत चूकिएगा साथियों, क्योंकि आपके वोट की कीमत राष्ट्रपति के वोट के बराबर है। जो डीएम के वोट की ताकत है वही ताकत आपके वोट में है, तो अपने वोट को बिखरने मत लीजिएगा। कुछ लोग आएंगे कहीं हमारे खाता में 15 लाख रुपया आ गए, 2-4 लोग रहेंगे ऐसा करने वाले, निकल तो आ गया और अभी सरकार बना देंगे तो आपको खाते 15 लाख आ जाएंगे। 15 लाख का ख्वाब बहुत बड़ा होता है साथियों। हम लोगों ने सारी योजनाओं को तख्त पे रखा और 15 लाख लेने के चक्कर में हम लोगों ने कमर का बटन दबा दिया और सरकार ऐसी बन गई। कर क्या रही है सरकार? एक राजा था, उसने सबको बुलाया दावत, हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप लोग दावत पे आइए, फ्री में खाना खाइए। सब लोग पहुंच गए खाना खाने, अच्छे अच्छे आइटम थे, सबने बढ़ा चढ़ा के खाना खाया, दबा के खाया। सब लोग आज बस सोए, फिर खाना खा चुकी। सुबह हुई तो सबको लग गई, क्या लग गई? बोलिए संडास लग गई। वो लगती सबको है, सुबह उठने पर सबको लग गई तो सबने देखा कहीं दाव नहीं दिखा, कहीं छाव नहीं दिखा, तो सब परेशान हुए। तो लोगों ने सैनिकों से पूछा, भैया ये बताओ निपटने की जगह कहीं है? निपटने की जगह कहीं नहीं है, अगर यहाँ आप लोग जल्दी करें तो काम हो जाए। निपटने के साथ है कहाँ? देखो वहाँ जो सैनिक बैठे हैं ना, वहीं पर शौचालय बना हुआ है, जाकर वहीं निपट सकते हो। जब वहाँ भागे भागे लोग गए तो जो सैनिक लगे थे उन्होंने कहा कि ये निपटने का चार्ज जो है वो 500 रुपए है। अब सबका भैया माता भनक गया, भैया फ्री में दावत को बुलाया तस्वीर में, और निपटने का चार्ज 500 रुपए ले, कोई तो सुन ले रहा है। तो क्या किए, जिनके पास पैसे थे 500 रुपए वो लोग निपट लिए, और जिनके पास 500 रुपए नहीं थे वो छटपटा रहे। वो दीवार दांत करके उधर गए, लांग करके उधर गए, सबका चालान कट गया। 4-500 निपटने के लिए 4-500 चालान तो ये सरकार उसी तरह से फ्री का दावत दी हमको। चाहिए गैस कनेक्शन ले लीजिए, आइए बिजली कनेक्शन ले लीजिए फ्री में, आइए फ्री का 5 किलो राशन ले जाइए, आइए ये फ्री में ले जाइए, वो फ्री में ले जाइए। जब हम लोग उसके आदती बन गए तो चक्कर खूब लगा रही है। गैस सिलेंडर कितने का था पहले, अब कितने का है? कड़वा तेल कितने का था, अब कितने का है? खूब ध्यान दे लीजिएगा अपने अपने दिमाग पर कि भैया जब सुबह 100 लगेगी तो सुबह पहले यही सोचिएगा, अगर इसी का चार्ज 500 रुपया मैं दूंगा तो खाना बेकार है ना। पैसे फ्री को लाभ कमा लिए, बल्कि जो हम जेब से दे करके खरीदते थे पहली सरकार पिछली सरकार में, वही हमारे लिए फायदेमंद था, लेकिन हमको और फायदा चाहिए था और ज्यादा चाहिए था। वही कुत्ते का हाल हुआ हम लोगों का कि आधी टुकड़ा लेके जा रहा था, जब देखा नदी में तो सोचा उसका भी झपट लूं, हमारे पास खड़ा हो जाएगा। अच्छा इससे झपटा वैसे वो भी चला गया, तो आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी रहे वहां न आधी पावे। तो ये हाल हो गया है हमारे साथ। और हम लोग जो आज इस सभा में इतनी देर समय दे दिए, ये परेशानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं तो अगर सरकार में अगर खुशियां होती घर में ना, तो आप सुनने नहीं आते। आप जागने आए हैं कि अब से कुछ अकल हमारे ठिकाने आ जाए, ताकि मैं इस बार अपने लिए ऐसा राजा चुन लूं, हमारा माहौल खुशनुमा हो जाए, हमारे दिल सुकून से भर जाए, हमारे चेहरे मुस्कान से खिल जाए, हमारी जेबें थोड़ी सी वजनदार हो जाए। पहले 100 रुपया खर्च करने के बाद आप चिंतित नहीं थे, आज 20 रुपया खर्च करने के बारे में आप सोच रहे हैं पिछला 20 रुपया आएगा कहाँ से। तो ये सारी समस्याओं की जड़ कौन है?
ये जो सत्ता पे बैठा जो योगी और मोदी है। योगी तो ऐसा होना चाहिए जो सरंगी बजाने वाला पहले आता था ना, माई हमको थोड़ा 2 मुट्ठी चावल दे दो, 2 रोटी दे दो, हम तो जोगी हैं ना, हैं? तो लोग, हमारी दादी बुआ बताती थी कि भैया हम लोग पूछते थे बचपन में कि जोगी कहा जाए, तब वो लोग यही कहते थे कृपा ये जो है अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रखते, इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं, सम्मान के खा के जीते। वो भी बताते थे, जोगी लोग भी बताते थे। लेकिन हमारा जो जोगी है ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो सबका हिस्सा दबोच लेना चाह रहा है, पता नहीं किसको देगा ये, है? तो हमारे बच्चों का भविष्य इस समय अंधकार में है और इसको बचाने की जिम्मेदारी केवल आपके एक मत में है, एक वोट में है, एक बटन में है, और वह बटन सिर्फ साइकिल का दबने पर ही संभव है। मैं माननीय अखिलेश जी द्वारा भेजा गया दूसरों के संदेशों को लेकर समाजवादी पार्टी का खाना लेकर अपने समाजवादी को केवल हर गाँव में घूम रहा हूँ और लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। अगर आप जागते हैं तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, अगर आप सोते हैं तो कई पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी। और यही बच्चे जब बड़ा होंगे पूछेंगे कि ये सब कैसा माहौल है पिताजी, कहाँ हम लोग रहेंगे। वो इस देश को हो सकता है धिक्कारने लगे आपकी वजह से। इस देश का खुशनुमा माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस बार 2022 में आपके साथियों, केवल इतना कहने के लिए मैं अपना घर छोड़ दिया हूँ, नहीं तो मैं भी घर पे आ रहा हूँ। तो एक किसान था, बहुत गरीब था, उसको खाने की कुछ भी नहीं है। कभी सुबह रोटी बन जाती थी, चावल नहीं व्यवस्था कर पाता था, कभी चावल की व्यवस्था हो जाती थी, आटा नहीं व्यवस्था कर पाता था, कभी दाल बन जाती थी तो फिर रोटी नहीं बन पाती थी। इतनी समस्याओं से किसान जूझ रहा था जब क्यों न आता है। और जब वो खेत में काम कर रहा था देखा ये पटेल साहब को, पटेल साहब जा रहे थे और रेल की गाड़ी से, ये हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं सब लोग ये जो क्रांतिकारी सिपाही बैठे हैं सब बोरिया से जा रहे थे। तो किसान लगा सोचने की जाते कहाँ है भाई, अच्छा मामला बनेंगे। तो उसको पता चला करी यार ये तो जाते हैं अखिलेश जी के दरबार, राजा के दरबार, वहाँ करते क्या है ये लोग, कहाँ ये लोग कुछ नहीं करते। कई बार किसान ने पूछा कि लोग बताए भी नहीं, फिर किसी ने बताया कि लोग जब जाते हैं वहाँ तो कुछ नहीं करते, केवल मुंह का बाजा बजाते, मुंह से बाजा बजाते। तो किसान का मुंह से बाजा बजाते हैं, उसने कहा क्या मैं भी बजा सकता हूँ, तो लोगों ने कहा क्यों नहीं, तुम भी बजा सकते हो। तो उसने भी क्या किया, घर के लिए बाजा तैयार कर लो। उसने भी बांस का एक पुपली तोड़ा, उसको कुछ खींच छाड़ के बनाया। बनाने के बाद जब ये लोग जा रहे थे तो पीछे पीछे वो भी चला गया। जाने के बाद जब राजा के दरबार में आते लोग उपस्थित हुए तो ये लोग कुछ हिला रहे थे, उसने भी अपना मुँह हिला दिया। तो नौकरी उसकी हो गई पक्की, उसको भी कुछ आइटम मिले, जैसे लोग लाश से कुछ ले आते हैं उसको भी ले आया, अपने बच्चों को खीर खिलाया, उसने अच्छा खासा पकवान बना घर में। अब लगा किसान सोचने भैया आज तो पकवान की व्यवस्था हो गई राजा के दरबार में, अब कल क्या होगा। तो उसने फिर कल वही किया, पीछे पीछे गया, किसी ने डांट दिया, उसका भी बाजा है वो डुप्लीकेट है। तब तो राजा सोचा कि अरे बार तो आज बाजा फेक होगा। तो सबका बाजा बजवाया राजा ने, तो सब ने तो बजाया। अब वो सोची रात में मेरे नंबर आएगा, मैं कौन सा बाजा बजाऊं, मैं तो बात की नहीं बनाया। जब उसके पास आई बात कि तुम्हारा बाजा कौन सा है, तो कहा कि मतलब एकदम वो तो खो गया था, चित्त गया गर्दन में। तो वो सोची रहा कैसे राजा के आवाज कान में पड़ी गई, इससे तुम्हारा बाजा कौन सा, कैसे सरस्वती आ गई तो कहीं शामिल बाजा है, भैया शामिल बाजा, उनका शामिल बाजा ये कैसे होता है, ऐसा देखिए ऐसे होता है, कैसे बजाओ साहब पहले कि शामिल बाजा जब 70 बड़ी भांगो तो राजा का बजाओ तुम लोग भी, सब लोग बजा के फिर जाने लगा, भैया नौकरी होगी पक्की। तो समझ लीजिए आप शामिल हो जाइए, आपके वाला शामिल बाजा आप हो जाइए। देखिए 2000 की सरकार बनती है कि नहीं आपकी, और जिन समस्याओं से आप घिरे हैं, परेशान हैं, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, देश में
स्वदेश जाने की बात सोचना है, दिल्ली गुजरात जाके कमाने की बात सोचना है, सरकार बना दीजिए, शायद कहीं ले जाना। और बच्चों की शिक्षा, बच्चों की नौकरी, बच्चों ये सब अंकुश लगा रखे हैं, वो सब दरवाजे खुल जाएंगे आपके। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी माननीय अखिलेश जी देने के लिए तैयार है। केवल आप खड़े हो जाइए। तैयार है सब लोग? दोनों हाथ उठाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। धन्यवाद भाई आज इस मथुरा गांव में बड़े सौभाग्य का दिन है। हेलो जी, आए हैं हमारे फोटो खींच रहे हमारे प्रजापति जी आप लोगों के बीच आए हैं, आकर के इनके विचारों को सुने और आपके बीच में माननीय चंदनी पटेल हम आपको पहले आप लोग आकर के उनके भी विचारों को सुने। आज आपका अधिकार है, आप हमारे जिले में आए हैं, हमारे मेहमान हैं। लीजिए पहले लीजिए। अरे भाई ये आप सभी साथियों से बाहर खड़े हुए हैं तो कृपया सब अंदर आ जाए, क्योंकि कार्यक्रम चालू हो गया है। सभी बच्चे, सभी साथी लोग, सभी अंदर आ जाए। अरे आपका स्वागत ठीक हो। अरे आप फुल कहानी खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए भाई दिवाकर जी हैं, बुला के आप लोग को माना मेहनत करवाई जाए। नेतू दिवाकर जी हैं, मेहनत कर देंगे। नेतू दिवाकर जी, सब नेतू दिवाकर जी हैं। ठीक है, दीजिए। हाँ, माला कह रही है, सबके बुला पहनाइए भैया, पहने आप लोग चपे रहिए खाली पर। तुमका पहने चाहे सबका पहने। अरे काहे हम ही पहनब, आप आइबा वहाँ ढो खाए हमें पहनावे। दीजिए दीजिए खड़ा कर देखिए हमारे नए प्रदेश सचिव दीजिए। बड़े भाई राजेश जी को आप लोग जो है पहनेंगे तो कुछ आनंद आएगा। ये सब युवा साथी किस लिए हैं? चपे रहिए सब लोग खाली बस। हाँ सही बात, चपे रहिए। देखिए हमारे चपे रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। सबके फोटो खींचत रहे हो तुम। हाँ इस तरह इस बार इतना आनंद आएगा पूछिए मत। बढ़िया बाबा झूठा भीड़ से बोला सबको परेशान करो। आप लोग खाली देखेंगे पहन आपको पहना ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। अरे बेटा तालियां। कहीं आप सिपाही हैं, देखिए समाजवादी हमारे सिपाही। प्रदेश सचिव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। सबको छोड़ देंगे और आगे जब पियर है तो पियर और लाल हो जाए। सिपाही समाजवादी सिपाही। भैया आगे कह लो, जगह बनाइए पहनिए, फटाफट पहनिए भाई। जो भी अगर बगल भाई लोग खड़े हैं आ करके कार्यक्रम चालू हो गया, सभी लोग आ जाए, माताएं बहने आइए सब लोग। जो भी बाहर खड़े हुए हैं बच्चे हमारे या बुजुर्ग खड़े हुए हैं सभी आ जाए अंदर। भैया कुर्सियां कुछ और लगा दो, हम कहें कुर्सियां कुछ और लगा दो भाई कुटुम जी, हम कह रहे हैं कुर्सियां कुछ और लगा दो। जो लोग आ जाए तब तक बैठते जाए। कुछ ना देखिए बच्चे गाँव के लोग सब आ रहे हैं, कुर्सियां है लगा दीजिए। और अब
लगा दीजिए भाई सारी कुर्सियां। आओ बेटा अरे गाना नहीं बोलते, अब कार्यक्रम चालू हो गया है। लगा दीजिए कुर्सियां भाई सफेद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद सिंह यादव जिंदाबाद 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 यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रमणि पटेल जिंदाबाद 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 गजेंद्र पटेल जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 वीर सिंह यादव जिंदाबाद 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 जय 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 अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जय 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 अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।